हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज पढ़ेंगे मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने 1905 में ये बताया था कि मास और एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बहुत समय पहले बच्चों ये मास और ये एनर्जी ये दोनों अलग अलग समझते थे कि दोनों ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने बता दिया कि मास और एनर्जी ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। मतलब कि अगर जैसे कि एनर्जी कंजर्व है, पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व है, वैसे भी मास भी क्या है, कंजर्व है। पूरे यूनिवर्स का मास भी क्या है, कंजर्व है। अगर मास कहीं से डिस्ट्रॉयड हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो उसके बराबर एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं E = mc² से। यही है मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन। क्लियर है। यहां C बच्चों है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब इस फार्मूले से या इस इक्वेशन से आप मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। डेफिनेटली इन्होंने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये फाइंड आउट किया है कि अगर एनर्जी हमें लानी है किसी m मास की बॉडी, कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो एनर्जी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो इसी फार्मूले को उन्होंने डिराइव किया, और आपके सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ यूजेज है। E = mc²। ये कॉन्सेप्ट हम अक्सर केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, जहां मास और एनर्जी की बात आती है, वहां हम इन्वॉल्व करके इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम मास में c² का मल्टीप्लाई कर देंगे, c है स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें उस m मास के बराबर एनर्जी मिल जाती है। अगर बच्चों 1 किलोग्राम की बॉडी डिस्ट्रॉयड होती है तो 9 × 10⁸ जूल एनर्जी रिलीज होती है। यही है आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मतलब कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही इजी तरीके से, जिसका फार्मूला है E = mc²। ठीक है। अगर बॉडी, किसी बॉडी का मास, रेस्ट मास है m0, रेस्ट मास m0 है, और आपको एनर्जी निकालनी है, अगर वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E0 से, और तब इसे हम लिखेंगे E0 = m0c²। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E0 = m0c²। ये इसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने इक्वेशन दिया E = mc², और तब से ये क्लियर हो गया कि मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इक्वेशन आप जैसे समझ सकते हैं, कुछ इक्वेशन क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मास डिफेक्ट आपने पढ़ा है, मास डिफेक्ट। जब मास डिफेक्ट होता है तो उसमें क्या होती है, कुछ मास डिस्ट्रॉयड होती है। ये यूज कहां पे होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग कैसे जानेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की वैल्यू कितनी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअल में होता है क्या कि न्यूक्लियस को बनने में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड होते हैं, तो कंबाइंड होने में कुछ मास उनका जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। सपोज दैट ΔM मास, अगर हमारा ΔM मास डिस्ट्रॉयड होता है तो उसके बराबर एनर्जी रिलीज होगी। तो ΔM = हम ये कह सकते हैं, ΔM क्या, हमारा मास डिफेक्ट है। जितना मास वहां पे डिस्ट्रॉयड होता है उसे हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। और जब इसी में हम c² का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो निकाल लेते हैं, ΔE = Δmc² के थ्रू। ये मास डिफेक्ट से एक न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो।
जनरली इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। 1905 में आइंस्टीन ने दिया था। इसी इक्वेशन को हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जनरली हम लोग न्यूक्लियस वाले केस में ही इसको देखते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़िए। ऑल द बेस्ट।